पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। हाँ अर्पणा बताओ। हाँ, पहले तो आपने वो सब गाइड के बारे में बोला था ना, तो मेरे को ना नाग सेवरल जो रहता है ना, बहुत सारे फेसेस वाला नाग रहता है, शेष नाग बोलते हैं ना, वो दिखते हैं। हम्म हम्म और मतलब मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था क्योंकि मेरे को जो अंधेरे रूम में डर लगता है ना, इसलिए मैंने बोला था कि मेरा फीवर जो भी है ना, तो आप संभाल लो, मुझे सरेंडर कर दिया कि मेरे को भी ये जर्नी में लेके जाओ करके। और फिर वो भाभी के बारे में बोला था ना आपने कि उनको पूछो, उनका परमिशन लो, तो ये सब हुआ। और प्लस है ना, मेरे को ये भी दिखे सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और पार्वती माता, इन लोग भी दिखते, उनका भी हम्म ब्लेसिंग मिला। एंड देन हम्म आई वेंट टू दैट लाइफ, और इट वाज 1487। ठीक है, जो आपने 40। बोला कि हम्म हाँ, ठीक है। गेट से देखना था ना वो। हाँ तो फिर उसके वेरी बाद में एंशिएंट जब, है। हाँ, फिर बाद में जब देखा, पैर देखने बोला तो आई वाज नॉट एबल टू से, बिकॉज ना एक झूले में देखा था मैंने अपने आप को। हम्म 4 मंथ की बेबी बॉय था। ठीक है। अच्छा। एंड वो जो भाभी है ना, वो एक्चुअली मेरी उस लाइफ में मम्मी थी। ठीक है, शी अच्छा। वॉज कुकिंग फूड एंड इट वॉज लाइक अ मड का घर रहता ना, बहुत गांव टाइप एरिया था। मड हम्म का घर में देखा था मैंने, तो आई वॉज क्राइंग। फिर वो आई मेरे को फीड किया। एंड वो हम्म बहुत प्यार करती थी मुझसे। मतलब बच्चे को तो प्यार ही करते हैं, लेकिन और कोई देखा नहीं मैंने, सिर्फ ग्रैंड माँ को देखा। उसके बाद में 8 ईयर में, एक्चुअली 8 ईयर में नदी के पास हम बैठे थे, कपड़े वपड़े धो रहे थे। तो कुछ बाढ़ आने की वजह से उसने देखा कि बाढ़ आ रहा है, तो उसने मेरे को भगा दिया। थोड़ा ही दूर हम्म गई थी मैं, उसके पहले वो डूब गई पानी में, और वो मर हम्म गई। उसकी ओह थोड़ी देर में मैं भी डूब गई थी, मैं भी मर गई। फिर आपने बोला था कि देखो अपनी बॉडी को, तो आई वॉज एबल टू सी, लेकिन और भी लोग उधर पड़े हुए थे। ठीक है। एंड मैंने अपनी मतलब हम्म उसको देखा था, मम्मी को। और वो मतलब बोला मैंने कि टेक केयर, अपना ख्याल रखो करके। एंड इट वॉज अ वेरी लविंग रिलेशनशिप। इसकी वजह से इट इज लाइक कि मेरे को पहले से उसके लिए बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील होता है। मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि वो जब जर्नी स्टार्ट हुआ ना, आपने जब बोला था, आई वॉज इन टू लॉट ऑफ टीयर्स। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मुझे मतलब इतना आंसू आ रहा था कि पूछो मत। बहुत ओह एकदम डीप बोलते हैं अटैचमेंट, वैसे काइंड ऑफ था। तो हम्म इस लाइफ में मतलब मुझे जो गाइड से मैसेज मिला वो ये था कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर, बिकॉज उसने बहुत मेरे को संभाला था। एंड वाह शी वॉज वर्किंग लॉट, मतलब बहुत हार्ड वर्क करती थी मुझे देखने के लिए, मतलब हम्म मेरी देखभाल करने की। हम्म ना वाह लवली। तो जो भाभी हैं जिनका इतना अटैचमेंट और पास्ट लाइफ मदर थी आपकी। वाह ग्रेट। एंड वेरी एट नाइस। ईयर में ही हो गया था। वाह वेरी गुड एक्सपीरियंस है ना। तो इससे हमें क्लैरिटी मिलती है हमारी लाइफ को लेके। वेरी गुड अपना। मैम, जब आपने बोला कि मतलब सीढ़ियाँ उतरो अंदर जाओ पार्क में, मैंने पार्क देखा। मतलब हरियाली थी, मैं पार्क में बीच में खड़ी हुई हूँ, हम्म तो वहाँ पे हम्म सीमेंट की बेंच पड़ी हुई है। आपने कहा बैठिए, तो मैं मतलब सीमेंट की बेंच दिखी मुझे, मैं वहाँ पे बैठी। फिर आपने बोला कि आपने सब जिससे रिलेटेड आप पास्ट लाइफ हम्म देखना चाहते हैं उससे देखिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को देखा, उनको इमेजिन किया सामने खड़े हुए। फिर आपने बोला कि क्या रहते, धीरे धीरे अंदर जाइए, मतलब गेट ओपन कीजिए। अंदर गई तो फिर मैंने अपने आप को, ये तो बहुत पुराने जमाने में देखा। मैं मार्केट के बीच में खड़ी हूँ, और पुराने जमाने का, मतलब 1980 या 80 के टाइम का कुछ ऐसा टाइम रहा होगा। तो हम्म पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं मैंने, मुंह लेटी हुई थी, मतलब फीमेल ही हूँ। हम्म तो मैंने अपने आप को एक, मतलब मार्केट है, दुकानें लगी हुई है, उसके बीच में अपने आप को खड़ा देखा। पर आपने कहा अपने घर की तरफ जाएगी। हम्म फिर मैं जब घर का इमेजिनेशन आया, तो तुरंत एक झोपड़ी टाइप में आया, जैसे हम्म पुराने जमाने में झोपड़ियां हुआ करती थी। गेट हम्म खोला ओपन, तो मतलब उसको, मतलब मेरे हस्बैंड ही दिखे। मतलब खाट पड़ी है, वो धोती उती पहने हुए हैं पुराने जमाने के टाइम में। हम्म हम्म और मतलब उससे मुझे ये चीज दिखी, मतलब उस रिलेशनशिप में, मतलब पता नहीं, मैं देख रही थी, इमेजिन कर रही थी, सिर्फ मेरा माइंड का वहम था या कुछ भी था। अब हम्म। मुझे ये नहीं कंफर्म पता कि सच में वो मेरी पास्ट लाइफ थी या नहीं। ये इसको पर मैं, एनालिसिस करते हैं। अगर आप बीच में ये सब सोचोगे ना ये सच में थी या नहीं कि ये मेरा वहम था, इसी इसी को लॉजिक ये ब्लॉक क्रिएट करता है। जस्ट कंप्लीटली ट्रस्ट योरसेल्फ। जो भी इंप्रेशन आया उसको ट्रस्ट करो बिकॉज वो तुम्हारे अंदर से आए हैं। ठीक है तो तो वही हमें मैंने देखा।
मतलब उसमें मैंने ये देखा, मतलब कि वो मेरे हस्बैंड ना मतलब बिल्कुल मुझे लाइक नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। जैसे मैं खाना देने जा रही हूँ तो खाना फेंक रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। मतलब एक जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है उससे मैं खुश नहीं हूँ। मतलब यही सब चीजें, मतलब मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते बिल्कुल भी। और आपने डेथ का सीन के बारे में बोला था, तो डेथ के सीन में मतलब मैं खाट पे लेटी हूँ, मतलब बुजुर्ग, मतलब बूढ़ी हुई लेटी हूँ, मेरे आसपास और लोग भी बैठे हैं, शायद क्या थे, बहू नाती पोता, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड नहीं दिखे वहां पर। तो आपने बोला कि मतलब जब मतलब मैं मतलब मर रही हूँ तो क्या फील कर रहे हो? उस समय मुझे ये चीज मुझे अपनी पूरी लाइफ में कमी लगी कि मतलब मुझे वो प्यार, मतलब वो रिस्पेक्ट जो चाहिए थी, वो चीज मुझे अपने हस्बैंड से नहीं मिली। तो ये चीज थी। इस क्या कहते हैं, इस लाइफ में जो मेरे हस्बैंड थे, मैं क्या कहूँ, मैं बहुत ज्यादा मतलब प्यार करते थे मुझको, बहुत ज्यादा मेरी रिस्पेक्ट करते थे, बहुत अंडरस्टैंडिंग थे वो, मतलब बहुत केयर करते थे मेरी छोटी छोटी चीजों की। मुझसे रिलेटेड जो रिलेशन है, मतलब रिलेटिव्स है मुझसे रिलेटेड, उनकी भी केयर करना। मैं बहुत जब मेरी शादी हुई थी, मतलब एंगेज हुई, बातचीत हुई, तो मतलब हम लोगों दोनों के बीच बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। मुझसे कहते भी थे, ईशा तुम कभी कभी नाराजी नहीं होती हो, कभी लड़ती नहीं हो मुझसे। और लड़कियां देखो, मेरी सिस्टर से एक दो बार मतलब घर पर आए मुझको छोड़ने, तो बोलते हैं कि तुम्हारी दीदी देखो मुझसे बिल्कुल लड़ती नहीं है। तब ये बोल वो खुद ये चीज बोलते थे कि तुम दिशा बहुत सीधी हो और बहुत ज्यादा तुम अंडरस्टैंड। एक्चुअली वो ऑफिसर थे, एसडीओ थे, तो ऑफिस में ज्यादा काम रहता था उनको, तो मतलब मैं पीछे उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती थी उस टाइम में। और जितना जब उन्हें टाइम मिलता था तो वो बात करते थे, अगर लगता था थके हुए रात में नहीं टाइम मिला है तो नहीं बात करते, तो मैं माइंड नहीं करती थी। मैं समझती थी कि हाँ थके हुए हैं पूरा दिन का, तो वो बहुत ही बोलते थे कि जैसा तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। मतलब मैं तो खुद कहते, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता इतना जितना मुझे देना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम कुछ कहती नहीं। तो इस लाइफ में वही चीज मुझे इसमें खटकती है कि मतलब सब कुछ इतना अच्छा था, इतना परफेक्ट था, मतलब मैंने शादी से पहले ये चीज सोची भी नहीं थी, मतलब इतने देखो वो अच्छे अपना इंसान पास्ट से मेरी लाइफ शादी कर्मा होगी। अपना कंप्लीट करके मतलब गए हैं। मतलब तो अदरवाइज हाउ कुड लेकिन यू थिंक कि भाई वो उस लाइफ में तुमको मतलब पसंद नहीं करते या खाना फेंकते हैं। मतलब अपना वो कर्मा वो इस लाइफ में पूरा करके गए, वो प्यार जो उस जीवन में नहीं दिया। लेकिन फिर मैं मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन हमेशा से है कि वो फिर इतनी जल्दी मुझको छोड़ के क्यों गए? जब सब कुछ अच्छा था तो मतलब पूरा लाइफ मतलब साथ क्यों नहीं रहे? मतलब मुझे जल्दी इतनी छोड़ के गए, मुझे इतना कुछ अंदर से मैं हम्म, तब टूट चुकी हूँ कि अब किसी और चीज पर इंटरेस्ट है। मतलब जैसे बोलते हैं कि जाने से सारी फीलिंग्स खत्म हो गई हैं, सारे इमोशंस मर गए हैं, ना कोई उम्मीद है, ना कोई खुशी है, कुछ नहीं। तो ऐसा हम्म, लगता है कि जब सब कुछ इतना अच्छा था, सब कुछ परफेक्ट था, हम्म, रिलेटिव्स भी कहते थे कि भगवान ने क्या जोड़ी बनाई राम सीता जी, कहते दोनों एकदम परफेक्ट कपल हैं, तो हम्म, इतनी जल्दी क्यों छोड़ के गए? हम्म, ये चीज मेरे मन में हमेशा से ये सवाल रहता है, क्यों ऐसा क्यों? हम्म। देखो वो तुम्हारा जो जीवन में इस तुम्हारे ये जो पास्ट लाइफ खुली है उससे तो ये पता चल रहा है कि तुम्हारा वो जो कर्मा था वो अपना कर्मा बैलेंस करके गए। ठीक है कि वो जो प्यार उस जीवन में नहीं करा, जो रिस्पेक्ट नहीं दिया, इस जीवन में बिल्कुल अपोजिट वो तुम्हें प्यार वो रिस्पेक्ट सब कुछ तुमको देकर गए हैं। लेकिन हर एक लाइफ टाइम में एक नया लेसन होता है। अगर हमारा बहुत टू मच अटैचमेंट भी किसी के साथ हो जाता है, मतलब लव रिस्पेक्ट अच्छा है लेकिन हम किसी से एक्सट्रीम लेवल पर अटैच हो जाते हैं, इतना ज़्यादा अटैचमेंट कि उस इंसान से बिछुड़ने में मतलब इंसान को ऐसा लगे कि जैसे जान निकल जाएगी। ठीक है। तो जो क्या बोला जाए कि जो लाइफ का जो एक तरह से स्कूल है उसमें एक ये लेसन भी है कि अगर आपको टू मच अटैचमेंट किसी से होगा या टू मच परफेक्शन जो होगा वो भी सेपरेशन का रीजन बनता है। करेक्ट। टू मच अटैचमेंट, क्योंकि अगर हमारा बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगा तो उससे हमारी सोल ग्रोथ रुक जाएगी। अब देखो उनके जाने के बाद अब तुम्हारा नॉर्मल डे टू डे लाइफ, मैंने तुम्हें इतनी बार देखा है बट आई हैव नेवर सीन यू स्माइलिंग।
ठीक है, तो तुम्हारा अभी कितना ज्यादा, और डेथ तो आनी ही है लाइफ में ना, डेथ तो आएगी। अगर वो और भी दिन रुकते तुम्हारे साथ इसी इतनी ही डीप अटैचमेंट के साथ, तो तब भी और भी बुरा हाल होना था तब तो। ठीक है, चाहे तुम पहले जाती चाहे वो पहले, वो इस बार वो जल्दी चले गए, पहले चले गए, तुम भी पहले अगर जाती तो भी यही हाल होना था। मतलब बहुत ज्यादा। तो अगर हमारी बहुत डीप हेट्रेड किसी के लिए रहती है, वो भी बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, और डीप अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है। ठीक है, तो सोल एक उस लेवल पर आए कि जहाँ पर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाए, जहाँ पे ये समझ में आ जाए ओके कुछ लाइफ का पर्पस है। हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं होता कि कोई हमारे साथ हमेशा रहेगा, हर वक्त रहेगा, तो ही हम हैप्पी रहेंगे, है ना। लाइफ वैसी नहीं है, लाइफ इस तरह की है कि हाँ, कोई लोग जो भी आपके संग अटैच होंगे अपना कुछ कर्मा बैलेंस करने के लिए आए हैं। ठीक है, कोई यहाँ पे ना तो लाइफ परमानेंट है, ना यहाँ की, और ना ही यहाँ के लोग परमानेंट है। कोई भी आपके लाइफ में आएगा, आपको कुछ सिखाने आएगा, अपना कुछ कर्मा बैलेंस करने आएगा और चला मैम तो मुझे इतनी जल्दी सिर्फ 2 मंथ में ही चले जाना, मतलब मेरी जाएगा। शादी ऐसे समझ ली, बहुत सब चीजें ना बहुत जल्दी जल्दी होती गई। ऐसा लग रहा था कि ईश्वर चाह रहा था कि सब चीज तुरंत हम्म, रिश्ता पक्का होना, तुरंत इनकी पक्की होना, मतलब कि बोलते हैं एंगेजमेंट होना, फिर तुरंत शादी होना। हम्म, हम्म, उसके बाद तुरंत इलेक्शन आ गया, हम दोनों जॉब कर रहे हैं, वो अपनी अपनी जॉब में बिजी, मैं अपनी जॉब में बिजी, उनकी हम्म, भी ड्यूटी लगी, मेरी भी, मतलब तो हम लोग मतलब ऐसा बोले साथ में मुश्किल से 10 या 12 दिन मुश्किल से पूरी शादी में रह पाए होंगे। हम्म, लेकिन यह है कि फोनों पे बात करते रहते थे, वीडियो कॉल करते रहते थे हम्म, काफी टाइम तक। शादी से पहले भी रात के 2-2 3-3 बज जाते थे, वीडियो कॉल चलती रहती थी। और हम्म, कभी भी ऐसा होता था जैसे ऑफिस से आए वो थके, तभी ठीक नहीं, शाम को बात नहीं कर पाई, तो उनका था सुबह मुझे 5 बजे उन्हें कॉल करनी थी, वो खुद करते थे। हम्म, मैं मतलब शाम को जिस तरह से बात नहीं कर पाया, तो मैं सुबह 5 बजे फोन करूँ, कॉल टाइम दो। सब कुछ सही चल रहा था, मैं बहुत खुश थी। इतनी जल्दी फिर तो 2 महीने में ही छोड़ के चले जाना मुझे, ये हम्म, चीज बहुत हर्ट किया मुझे, बहुत ज्यादा हर्ट किया। ऑब्वियसली दिस इज नॉट समथिंग जो बहुत इजी सिचुएशन और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, बट स्लोली यही तुम्हारा लाइफ का लेसन है। ठीक है, अब धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। स्टार्ट स्माइलिंग, बिकॉज तुम्हारी जो सैडनेस है वो उनको भी लगेगी। जो इंसान यहाँ से जीवन से जला जा चुका है, अगर हम इतना सैड रहते हैं, ठीक है, हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हम इतना सैड रहते हैं, तो ये दुख जो आत्मा दूसरी तरफ है उसको भी लगता है। ना तो हम मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही वो सोल मूव ऑन कर पा रही है। मैम ऐसे हम लोगों टाइम में। लोगों से ऐसा सुना है कि कहते हैं हम्म, जैसे डेथ हो गई किसी की, वो सपने में आते हैं या वो उनको दिखाई देते हैं। ऐसा हम्म, मैम जब से उनकी डेथ हुई है अब तक का टाइम 1 साल होने जा रही, अप्रैल में ही डेथ हुई थी उनकी, हम्म, 29 अप्रैल को 1 साल हो गई, लेकिन वो मुझे एक बार भी नहीं दिखाई दी है सपने में, एक हम्म, बार भी मुझे नहीं दिखाई थी। लेकिन मेरी जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, हम्म, श्रेया नाम है उसका, तो उस वो बोल रही थी कि मुझको उस टाइम जब डेथ हुई थी उस टाइम दिखाई दिए थे, बोल रहा था कि दिशा बहुत ज्यादा परेशान है और हम्म, थोड़ा दिशा को संभालो, वो हम्म, परेशान है, तुम उसके पास थोड़ा जाया करो, उससे मिला करो। ये कह रही हम्म, मुझे इतना दिखाई दिया, ऐसा लगा सामने खड़े हैं। रात हम्म, के 3 बज रहे थे, तो मैं तुरंत उठी, पूरा पसीना से भीग गई कि बस इतना ही कहा और चले गए, लेकिन हम्म, मुझे कभी नहीं दिखाई दी। हाँ, वही बात है ना, उनको पता है कि अगर वो दिखेंगे तुम्हें तो तुम इतनी ज्यादा अटैच्ड हो, तुम इतना ब्रेक डाउन हो जाएगा तुम्हारा, तो इस वजह से तुमको वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट तुमको अब आगे मूव ऑन करना है लाइफ में, यू एक नीड टू चीज और रिलीज ऑल मैम, दिस सैडनेस। आज आज 3 अप्रैल है, और पिछली साल मैंने लास्ट जो उनके साथ रही हूँ ना, वो थ्री हम्म, अप्रैल को ही रही थी। हम्म, आज 3 अप्रैल है, मतलब पिछली साल 3 अप्रैल को मुझे लेने आए थे, मतलब अच्छा, मुझे हाथरस जॉब जॉब कर रहे थे, तो यहाँ जॉब कर रहे थे, वहां से आए थे, मुझे यहाँ से लिया, शाम को 5 बजे हम लोग निकले थे 3 अप्रैल को। फिर हम्म, मुझे ससुराल लेके गए थे, फिर वहां उन्होंने मुझे छोड़ा, और सुबह हम्म, मतलब 4 तारीख को 4 अप्रैल को वो सुबह चले आए थे मुझे छोड़ के बाहर। हम्म, तो उस टाइम जब वो 4 4 बजे सुबह के टाइम 8 बजे निकले थे वहां से, हम्म, उस टाइम ना मुझे मतलब कभी इतना ज्यादा सैडनेस फील नहीं हुई, मेरे अपने आप आंखों से आंसू चल रहे थे, अपने आप।
मतलब कि वो जा हम्म। रही है, तैयार कपड़े पहनना है, वो तैयार हो रहे हैं, अपना सामान रख रहे हैं, और मैं रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ। वो कह रहे हैं पागल है, हम्म। क्यों रो रही है, उन्होंने मुझे माथे पे किस नहीं किया कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपने पास बुला लूंगा मत, लेकिन मैं खुद को भी लग रहा कि क्यों इतना रो रही हूँ। और जब तक वो गाड़ी मतलब गाड़ी में बैठ के निकल नहीं गए तब तक मैं मतलब रोती ही रही, देखती रही। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही थी उस टाइम की मैं इतना ज्यादा क्यों सैड फील कर रही थी, इतना ज्यादा क्यों रो रही थी। अब समझ में आ रहा है कि उस दिन के बाद हमें कभी मिलना ही नहीं था। वो लास्ट डे और था जब हम तुम्हारे साथ में रहे थे। और तुम्हारा सबकॉन्शियस को ऑलरेडी पता था कि यही होने वाला है। सोल भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं व्हेन दे टेक बर्थ कि हम इतने टाइम तक हैं, ठीक है, ताकि हम्म, तुम स्पिरिचुअली ग्रो करो। तो तुम्हारे सबकॉन्शियस को ऑलरेडी पता था कि यस वो टाइम आ गया, अब ये आखिरी बार मिलना है। और इसीलिए तुमको वो इतना सब कॉन्शियसली तुम्हें नहीं समझ में आ रहा क्यों रो रही हो, पर सबकॉन्शियसली रोए जा रही हो बिकॉज तुम्हें पता है कि नेक्स्ट चैलेंज आने वाला है और वो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। तो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंज उनको आता ही है, ऐसा जो पता बहुत नहीं शायद उनको भी फील हुआ यानी क्या। जो हम्म। मतलब हमारी तो जैसे उनकी तबीयत खराब थी ना, कोरोना हुआ था, तो हमारी मतलब तो वो बोल नहीं पा रहे थे, तो व्हाट्सएप पे ही बात हो रही थी। तो 23 अप्रैल को मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल खाना ना खाने का। सुबह से मैं बहुत उदास परेशान हो रही थी कि उनकी तबीयत इतनी खराब है और मैं यहाँ पे मेरी ड्यूटी पे जा नहीं पा रही थी। तो शाम को ऐसे व्हाट्सएप पे बात हुई, तो खाना खाया तुमने, हमेशा पूछते थे खाना खाया है। और जब भी मैं उनके साथ रही हूँ तो हमेशा अपने हाथ से हम्म। खाना खिलाते थे, हम्म। हमेशा। हम्म। तो बोले खाना खाया, मैंने कि नहीं खाया, मेरा मन नहीं कि तुरंत खाना खाओ। मैंने कहा नहीं खाओ कि तुम्हारी बात मेरी बात नहीं मानती हो, खाना खाओ तुरंत जाके। तो फिर मैंने एक रोटी खाई। तो मैंने बोला कि मैंने कि तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो बोले हम्म। कि क्या करते, अरे मेरी थोड़ी भी तबीयत खराब हुई, थोड़ी प्रॉब्लम तो आती रहती है, लाइफ में हम्म। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, तब तुम उनको ऐसे फेस करोगी। मैंने बोला मैंने कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए अगर आप साथ हो तो मैं सब प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ बहुत खुशी खुशी। बोले लाइफ में आके ऐसी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, इनको कैसे फेस करोगे कि ऐसे डर रहे हो। तो ऐसा लगता है यस। जैसे उनको भगवान उसे बुलवा रहा था कि हाँ तुम्हारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तुमको तुम्हारा जो लाइफ लेसन वो यही है कि बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं, ठीक है। उसके लिए तभी तो फिर देखो, अगर जब तक किसी की लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, बड़ी प्रॉब्लम जितनी आती है ना, स्पिरिचुअली इंसान उतना ही ग्रो करता है। तभी अब तुम हीलिंग के बारे में सोच रही हो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ले रही हो, एक अभी स्पिरिचुअली तुम बहुत कुछ स्टडी कर रही होंगी अपने आप को काम डाउन करने के लिए, जीवन के रहस्य को समझने के लिए। जब लाइफ में जितनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम उतना ज्यादा लग जाते हैं अपने आप को समझने के लिए, ये प्रॉब्लम आई क्यों, फिर लाइफ क्या है, मैं कौन हूँ, वो कौन है। हम 50 तरह के क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, उन्हें इंसान जब सॉल्व करता है तो वो स्पिरिचुअली ग्रो करता है। तुमने देखा होगा तुम पहले से बहुत ग्रो कर गई हो स्पिरिचुअली, ठीक है। अगर ये सिचुएशन ना होती तो तुम्हारी सोल एक अपलिफ्ट नहीं होती, एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाती। तो ये हर किसी के साथ, ऐसा नहीं है कि ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ये किसी के साथ नहीं हुआ। हर किसी की सोल जर्नी में ये झटके आते ही हैं, किसी के किसी जन्म में आते हैं, किसी के किसी जन्म में आते हैं। और हर किसी को ये लर्न करना पड़ता है कि कैसे, मतलब हमको हमारी लाइफ में कोई कभी भी चला जाए पर हम इस, इतना स्ट्रांग रहना है कि ओके उसके हम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकें, क्योंकि आपसे कनेक्टेड और भी लोग हैं, ठीक है। आप हमें लगता है कि हमारा दुख सिर्फ हमारा है, पर ऐसा नहीं होता, हमारा दुख सब में बंटता है, जैसे खुशी सब में बंटती है ऐसे दुख भी सब में बंटता है। तो आपका जो दुख है यही तो है। मैं ना मैंने कई बार सुसाइड वो जा करने रहा के लिए होगा ना मेरे सब माइंड दुख में मिट के। बहुत हम्म। फिर ऐसा लगता है जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। कई बार सोचा सुसाइड करने की, लेकिन घर वाले वही डांटते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी प्यार से समझाते हैं कि तुम चली जाओगी, पेरेंट्स को देखो, उनका क्या हम्म। होगा फिर। हम्म। एक्चुअली हम दो सिस्टर्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, भाई है नहीं। तो हम्म। बोले थे तुम्हारे मम्मी पापा के लिए तो तुम ही इसलिए सब कुछ हो, तुम ही यार तो बेटा हो, बस तुम ही बेटी हो, सब फिर कुछ तुम ही पेरेंट्स हो। है ना, तो वही है ना, है कि उनकी ये वजह से जी चीज, रहे हैं। हाँ, वही वाली बात है। तो तुम्हारे पेरेंट्स की एनर्जी तुमसे कनेक्टेड है, कोई भी नहीं देखना चाहता अपने बच्चे को दुखी। और बच्चे का दुख तो पेरेंट्स के लिए तो बच्चे का दुख सबसे बड़ा दुख होता है, ठीक है। तो तुम्हें अब इस चीज की जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। हम लोग लाइफ में आए हैं तो हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए आए हैं, ठीक है। फील दैट हैप्पीनेस इनसाइड यू, अंडरस्टैंड, ठीक है। आज का जो तुम्हारा सेशन हुआ है, तुम उस चीज से समझो कि उन्होंने अपना पास्ट लाइफ कर्मा तुम्हारे साथ क्लियर कर लिया, जो लव और रिस्पेक्ट उस लाइफ में नहीं दी थी, और लव और रिस्पेक्ट तुम्हें इस जीवन में पूरी दी है।
और वो पूरी लव रिस्पेक्ट देने के बाद तुम्हारा एक नया लेसन भी उनसे कनेक्टेड था कि लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करने, वो जो तुमको वो हमेशा कहते थे। इस तरह से उनका जाना, वो सिचुएशन का आना, ताकि तुम लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना सीखो, ग्रो करना सीखो, बस उसी के लिए है ये। तो आई होप दिशा आज के सेशन से तुम्हें क्लैरिटी मिली होगी। हाँ मैम थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि एक बार मैं, मेरी सिस्टर है नेहा ना, उन्होंने आपकी मास्टर्स हाँ जर्नी नेहा, ज्वाइन यस किया है। यस। हाँ वो मेरी सिस्टर है। तो वो बोली थी कि मैं मई में छुट्टी होती है हम लोग की स्कूल की, तो ये मैं मई में आऊंगी, तब तेरा कराऊंगी PLR, अपने सामने करवाऊंगी। तब तक मैं आपका मेडिटेशन करती हूँ डेली, हाँ। शाम के टाइम पर 7 साढ़े 7 के टाइम पर मैं डेली मेडिटेशन को करती हूँ। नेहा ने तो हीलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है, और तुम भी ज्वाइन करो, ठीक है। फिर तुम्हें इजी हो जाएगा इन इमोशंस को लेट गो करना, ठीक है। अनटिल अनलेस यू विल नॉट हील। हमें PLR से थोड़ा, हमें अपनी सोल जर्नी के बारे में पता चल जाता है, PLR से एनर्जी रिलीज हो जाती है, लेकिन कंप्लीट हील करने के लिए हमें डीप इनर वर्क करना पड़ता है। तो उसके लिए तुम एनर्जी हीलिंग का ज्वाइन करो प्रोग्राम, जी मैम मैं मेहनत करूँगी करो जरूर। अपने ऊपर। हाँ, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो और हील करो, ठीक है दिशा। जी ओके, टेक केयर। अच्छा दिशा, कैन आई शेयर अपना कॉन्वर्जेशन, मैं शेयर कर सकती हूँ यूट्यूब पर, सो दैट एवरीवन विल लर्न थ्रू दिस कन्वर्जेशन, जो तुम्हारी जैसी फेस पे से निकल रहे हैं कि कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। काफी कुछ क्लैरिटी मिलेगी इस कन्वर्सेशन से हम लोगों को। जी मैम कर। ठीक है। ओके दिशा, टेक केयर, है ना। और रिमेम्बर, एंड आई वांट टू सी अ स्माइल, जस्ट स्माइल, बिग स्माइल, और हंसो, और स्माइल, यस, राइट। तो अगर देखो दिशा, ऑलवेज रिमेम्बर, हमारे जो बॉडी लैंग्वेज और इमोशन कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जितना हो सके दिन में विदाउट एनी रीजन जस्ट स्माइल, ठीक है। व्हेन यू विल स्माइल, यहाँ से जो हैवीनेस है वो रिलीज होगी। तुम सोचो कोई रीजन तो है नहीं, मैं क्यों स्माइल करूं, बट स्टिल यू शुड स्माइल, ठीक है। रिमेंबर, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, टू स्प्रेड लव, हैप्पीनेस, पीस इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। हमें सिर्फ अगर हम सेल्फिश हो जाएंगे, अपने लिए ही जिएंगे, अपने ही दुखों पे रहेंगे, फिर तो हम तो रोते ही रहे जिंदगी भर। अब सिर्फ अपने दुखों पे मत कंसंट्रेट करो। तुम ये सोचो, तुम इस दुनिया में खुशी फैलाने के लिए आई हो। खुशी फैलानी है तो पहले खुश होना है, ठीक है। क्यों खुश होना है? बिकॉज आई वॉन्ट टू स्प्रेड हैप्पीनेस, करेक्ट, ठीक है। ओके दिशा, बाय, टेक केयर। हाँ नेहा, कैसा रहा आपका रिलेशनशिप का PLR? मैम व्हाट वाज द it was रिलेशनशिप, व्हाट यू अंडरस्टूड? the relationship was with my mother-in-law, and the basic thing is what is it's kind of ना उनकी उनको बहुत jealousy है, जो मैं फील नहीं कर सकती हूँ, बट वो कभी बोलती नहीं है, शी नेवर सेज एनीथिंग। तो जो मैंने वो बच्चे के रूप में देखा, बहुत थोड़ा, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत टेंशन और स्ट्रेस आ रहा था, तो शायद मैं उतना रिलैक्स कर पाई थी, पर जितना मैं कर पा रही थी कि मैंने सोचा कि वो बच्चे के रूप में एकदम से वो आएंगे और मैं जो फील कर पाऊंगी कि मैं एक सेकंड मदर हूँ, तो वो सब करके तो मैं वही वो चीज देखा कि उसमें ना वही उसको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उसके फादर के साथ हूँ और उसके फादर को छू रही हूँ, उसको बहुत ही जेलसी फील हो रही है। तो वो चीज शायद मेरे प्रेजेंट लाइफ में है कि वो मुझे देखकर ना खुश नहीं होती, वो कहती नहीं है, बट शी इज नॉट दैट मच हैप्पी, एंड शी ट्राइज टू टेक अवे, क्या मैं जहाँ भी हूँ वो टेक अवे करती हैं। तो तो मुझे लगता है कि शायद मुझे उनको ना शायद मैं उनको और प्यार दे सकती थी, शायद मैं उनको और अपनी तरफ से और वो कर सकती थी। एक बच्चे, शायद मेरा उस मेंटल लेवल उतना था कि बच्चे को संभाल सकूं। जैसे मैंने फर्स्ट सीन में भी देखा था कि मैं ना जैसे हरियाणवी में होता है तो आप ना मटके से आप ऐसे ऐसे करके मक्खन से कुछ निकाल रही हूँ, और देखा पे एक बच्चा बैठा अच्छा, हुआ है, दैट वाज द वो भी एक सीन, सीन से आया था। हरियाणवी सीन था। हाँ, जो घर है कच्चा पक्का ही अच्छा। टाइप है, और उसमें मक्खन सा ऐसे निकाल के वो ना पहले पुराने जमाने में लंबा सा वो होता है, तो ऐसा कुछ करके सिनारा हाँ रखा हाँ, हुआ ये है कि मैंने उस बच्चे, बच्चे को ना हाँ। उनके रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई थी। पर जब आपने बोला कि उस रिलेशनशिप को देखो तुम, तो फिर मैंने देखा कि एक बच्चे के रूप में ही देखा उनको, और वही मैंने उनकी आंखों में वो गुस्सा, और ना उस बच्चे को गुस्सा आ रखा है और अंदर जेलसी के उसने मेरी चीज लेके रखी है, और हाउ कैन इट टेक,
फिर मैंने देखा कि मैं कैसे उस आई, तो मैंने ये देखा कि शायद मैंने ही उस घर में अप्रोच करना चाहा, उनकी कोई मदर वगैरह रही होंगी, उनके थ्रू मैंने अप्रोच किया, तो उस बच्चे को शुरू से ही वो चीज अच्छी नहीं लगी कि मैं उसके घर में आ गई हूँ, मैंने अप्रोच किया ऐसे करके। फिर मैं उसके फादर के पास हूँ, उनके साथ हूँ, हम अच्छे हैप्पी मोमेंट पर हैं, बस बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है कि मतलब ना, तो वो छोटा बच्चा है, वो नहीं समझ पा रहा वो चीज को। तो मैंने एक दो चीज में देखा कि मैं उस बच्चे को ना दूध दे रही हूँ या मैं अच्छी चीज दे रही हूँ, पर शायद मैंने कुछ अच्छा अच्छा ही किया है जो मुझे समझ में आया, ऐसा मैंने कुछ बुरा नहीं किया, पर उस बच्चे को वो चीज नहीं है, वो उसको वो समझ नहीं पा रहा। और बड़े होकर वो बच्चा आदमी बना है, और अब जब मैं मरने वाली हूँ तो मेरा वो गला घोट रहा है ऐसे करके। अब वो गला घोटने से मेरी डेथ हुई या कैसे हुई वो तो मुझे नहीं पता, बट इट्स ट्राइंग टू चोक माई नेक, एंड वो मुझसे बोलने की कोशिश, मैं बोल रही हूँ कि नहीं मुझे मत मारो ऐसे करके ना, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसे करके बोल रही हूँ। तो ऐसे एक टाइम एक सब मोमेंट था, मुझे याद है कि मैं मदर लॉ के साथ थी, शादी के कुछ 2-3 साल ही हुए थे, तो एक एनर्जी फीलिंग आती है कि ना किसी ने आपसे कुछ थॉट के थ्रू बोला, तो जैसे उनको उन्होंने ऐसे मुंह से बोलती है, हम कुछ देख रहे थे टीवी पर, तो बोलती है कि तुम्हारा मन नहीं करता है किसी का गला घोट के उसको ना उसका खून पी जाओ। तो मैंने कहा बाप ये रे मुझसे बाप। ऐसे अचानक क्यों ऐसे बोल रही है ना। तो मुझे वो फीलिंग तो आई थी, तो ना अब जब मैंने ये चीज देखी ना, तो फिर मुझे उससे रिलेट एकदम वो ओकेजन रिलेट हुआ, कह रहे देखो मतलब ना वो वहां से उनको ना कि मेरा गला घोट के उसको वो मैं कर जाऊँ, तो उस बच्चे के अंदर इतना इंटेंस वो इमोशन में आके, उसका बड़ा होने के बाद भी उसको ये है कि मैं इसको गला घोट के ना मार डालू। माय गॉड। और जबकि मेरे अंदर ना, मेरे अंदर गुस्सा है, एंगर है कि भाई आपने ये गलत बात की, मुझे ये समझ में नहीं आई, हाँ। मेरी नासमझी है जो मैं उनको समझ नहीं पाई हूँ, मन में कुछ नहीं है, पर मेरी समझ में ना वो नहीं है कि मुझे किस तरीके से वो करना है, तो वो है, तो मेरे अंदर वो समझ नहीं है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, पर उनके अंदर एक नेगेटिव इमोशन है ना, और मुझे है कि ना मेरा ये है, मेरा अपना वो है, उनके अंदर है कि नहीं, शायद मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है, मे बी शायद कि उसको मैं जो मुझे लगता है कि आई हैव नेवर एक्सेप्टेड, मैंने उनको बस एक्सक्लूड करके रखा हुआ है, तो अब तो शायद क्या मुझे फील कर रही हो कि अब सेशन के बाद क्या अंडरस्टैंडिंग आई है, क्या इट महसूस इज कर रहे इट इज लाइट, इट इज ओके। दो हाँ मैं बहुत आजकल स्ट्रेसफुल टाइम में चल रही हूँ, तो मेरा ब्रेन उतना ना उस पर नहीं हो पा रहा, बट इट वॉज वाइट लाइट जो देखा था उससे जो मुझे हीलिंग फील हुआ, तो वो हो? मुझे अच्छा लगा, एंड जब मैं उठी तो वो मुझे अपने आप में वैसे मुझे अच्छा फील हो रहा है, पर शायद मैं उस चीज से वो रिलेट कर पा रही हूँ कि अच्छा शायद मे बी उनको इसी वजह का गुस्सा है, क्योंकि मैं सोचा कि शायद मैंने कुछ गलत ऐसा कुछ किया होगा उनके साथ, मेरे माइंड में जिससे पहले पहले में ये था, हाँ, पर तो जो जो इनोसेंट चाइल्ड की जो एक जेलिसी होती है जो आगे चल के और ज्यादा बढ़ ज्यादा जाती बढ़ है। गई और उसके बाद वो ज्यादा ही हेटफुल हो गया अननेसेसरी। कई बार कुछ किसी ने कुछ ऐसा किया नहीं है बट कई बार इंसान सोच सोच के अपनी हेट्रेड को बढ़ाता जाता है और किसी दूसरे लेवल पर ले जाता है। तो हाँ यही प्रॉब्लम हाँ, उनकी तो आज की है। तो वही है कि इससे कम ये हो भी सकता है कि गला उन्होंने आपका दबाया उस लाइफ में, या ये इसको भी सिंबलाइज करता है दैट कि वो पर्सन आपको बहुत डीप हेट कर रहा है एट द टाइम ऑफ योर डेथ। ठीक है, डीप हेटरेट फॉर यू। ठीक है ना, तो जो मैंने आपको हीलिंग बताई अब आप उसको प्रैक्टिस करिए एंड विद द टाइम आपकी एक्सेप्टेंस उस चीज के लिए बढ़ जाएगी और स्लोली ये रिलेशनशिप जो भी इशू है विद द टाइम रिजॉल्व हो जाएगा। ओके नेहा, थैंक यू सो मच। थैंक यू हाय, मैम। गुड